हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं रीड लेवल 2 साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। इस क्लास में हम पदार्थों के पृथक्करण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, अनाज से भूसा और पत्थरों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन है अवसादन विधि, निस्यंदन विधि, निस्तारण विधि और हस्तचयन विधि। तो इसके अंदर हमें पता है कि अनाज से जो कचरा वगैरह होता है उसको हम हस्तचयन विधि यानी हाथों से चुनकर पृथक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अवसादन विधि, निस्यंदन विधि और निस्तारण विधि ये जल में कुछ घुला हुआ होता है या जल में जो मिश्रित पदार्थ होते हैं उनको पृथक्करण करने में उपयोगी होती हैं। अवसादन विधि के अंदर हम जो जल वगैरह होता है, डर्टी वाटर वगैरह, उसको हम स्थिर रख देते हैं और जब वो अच्छे से सेडिमेंट हो जाता है तब उसको निस्तारण कर लिया जाता है। ठीक है, यानी ऊपर से उसको ले लिया जाता है। उसके बाद निस्यंदन यानी कि इसको छान लिया जाता है तो उस विधि को बोलते हैं निस्यंदन विधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अनाज के भारी बीजों से भूसा निम्न में से किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? यानी अनाज से जो कचरा वगैरह होता है जो बीजों से चिपका हुआ रहता है उसको किस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं? निष्पावन विधि, चालन विधि, निस्यंदन विधि और उपरोक्त सभी। तो हमें पता है कि अनाज के अंदर जो कचरा वगैरह होता है उसको हम ऊपर से उड़ेल करके निष्पावन यानी कि हवा के झोंकों के साथ में कचरों को उड़ा दिया जाता है। तो इस तरह से निष्पावन विधि के द्वारा हम जो अनाज के साथ में बीजों के साथ में जो कचरा वगैरह होता है उसको पृथक करते हैं। ठीक है, चालन विधि, ये यानी कि चालन विधि का मतलब यह है कि छानना किसी चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे चालन विधि में छानना विधि आती है। ठीक है, तो ये इसमें काम में नहीं आती है। उसके बाद में निस्यंदन विधि जो अभी हमने ऊपर देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है, जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। तो बिल्कुल सही है कि जिस विलयन में कोई और पदार्थ हम उसमें नहीं घुल सकते हैं यानी कि उसमें घुलने की कैपेसिटी जो है वो समाप्त हो चुकी है, यानी वो विलयन जो है संतृप्त हो चुका है। ठीक है, तो वो संतृप्त विलयन होगा। नेक्स्ट है, जल विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। तो जल जो है वो विलेय पदार्थों की अलग अलग मात्राओं को घोलता है। तो ये बिल्कुल सही है। हमें यहाँ पे असत्य कथन चुनना है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, वाष्पन विधि द्वारा द्रव में घुले हुए ठोस पदार्थों को पृथक नहीं किया जा सकता है। तो ये वाष्पन विधि के द्वारा हम द्रव में घुले हुए कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जैसे नमक वगैरह हैं उनको पृथक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है नहीं कर सकते हैं, तो ये रोंग हो जाएगा, यानी असत्य कथन हमारा सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है इसी के अंदर ऑप्शन डी, फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो ये भी राइट है, तो इसका ऑप्शन सी असत्य कथन है, यही राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सूखे पत्तों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं? सूखे पौधे जो होते हैं यानी कि जब हम फसल को काट देते हैं उस वक्त की बात है, तो उनमें हम डंडियों से अन्न कणों को पृथक करने के लिए एक मशीन का यूज़ करते हैं, उसका नाम है थ्रेसिंग मशीन। तो इसका आंसर होगा थ्रेसिंग मशीन। इसमें निष्पावन यानी ऊपर से उड़ेल करके तो जो अनाज वगैरह होता है उसमें जो कचरा होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। चालन विधि में भी कचरे को हटाया जा सकता है और हस्तचयन में भी जो कंकड़ पत्थर वगैरह इस तरह के बड़े बड़े कचरे होते हैं वो हस्तचयन से पृथक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थ्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली पर बैठ जाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो
अभी हमने अवसादन, निस्यंदन और निस्तारण विधि को देखा था। उसमें हमने देखा था कि जो अवसादन विधि होती है उसमें क्या कर दिया जाता है, जल को स्थिर छोड़ दिया जाता है और जिससे जो इसके अंदर जो भी भारी अवयव होते हैं वो नीचे तली पर बैठ जाते हैं और उसके बाद में हम उसका निस्तारण कर लेते हैं, ठीक है, और फिर निस्यंदन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवसादन विधि, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निस्यंदन विधि का उपयोग होता है घरों पर पनीर बनाने में, दूध को उबालने में, नमक युक्त जल से भरे बीकर में से नमक को पृथक करने में, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए है वो होगा, क्योंकि घरों पर पनीर बनाने के लिए निस्यंदन विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जल को उसकी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि जल को उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। इसके ऑप्शन ये हैं, इसके ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी वाष्पन, ऑप्शन सी संघनन और ऑप्शन डी निष्पावन। तो ऊर्ध्वपातन में तो ऐसे ठोस पदार्थ जो कि गर्म करने पर सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर सीधे ही ठोस से ठोस में बदल जाते हैं, तो वो होते हैं ऊर्ध्वपातन वाले पदार्थ, ठीक है, जिनको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहा जाता है। जैसे कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और इस तरह के जो होते हैं वो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। और वाष्पन विधि में जो है हम किसी को वाष्प बना करके उड़ाते हैं, ठीक है। संघनन विधि में यानी कि वापस इकट्ठा किया जाता है, गैस को इकट्ठा करके द्रव में चेंज किया जाता है, द्रव को और जमा करके ठोस में चेंज किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी वाष्पन। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक रिक्त स्थान प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए थ्रेसिंग, ऑप्शन बी निस्यंदन, ऑप्शन सी वाष्पन, ऑप्शन डी निष्पावन, ठीक है, निष्पादन। तो इसके अंदर समुद्र के जल से नमक को पृथक करना है तो यहाँ भी वाष्पन विधि का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो पदार्थों के पृथक्करण वाला टॉपिक होता है उसमें से इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें से अलग अलग मेथड्स की कुछ उदाहरण दे करके पूछा जाता है कि इस तरह का हम किस विधि के द्वारा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, समुद्र के जल से नमक कैसे पृथक करोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पन विधि। ऐसे ही थ्रेसिंग का पूछ लिया जाता है कि अन्न कणों को जो है कचरों से कैसे अलग करेंगे, तो थ्रेसिंग विधि आ जाएगा, ठीक है। निस्यंदन, निष्पादन, अवसादन, ये जल में घुली हुई अशुद्धियाँ जो होती है उनको पृथक करने में काम में आती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।